नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। और मैं आशा करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। दोस्तों, कुछ जानकारी हमें ऐसा प्राप्त हुआ है और शायद हमें भी पता नहीं था इस चीज़ का। तो मैं चाहता हूँ जो कि आप लोगों को भी जानकारी होना चाहिए। अदर स्टेट में अगर इस चीज़ का प्रयोग नहीं होता होगा तो उसका जानकारी हमें नहीं है। दोस्तों, शादियों में जो यहाँ पर हमारे मिथिलांचल में जो धान के लावा को इस्तेमाल किया जाता है, उसका एक बेसिक वजह है। जो धान का लावा जो होता है ना दोस्तों, उसको क्या किया जाता है, पहले धान को पानी में भिगोया जाता है। 2 दिन या 1 दिन भिगो कर रखा जाता है। फिर उसको छान करके उसको रखा जाता है और फिर उसको धान को लावा बनाया जाता है। लावा, धान का लावा आप लोग भी जानकारी होगी ही, धान की लावा बनता है। और यहाँ तो समझ लीजिए कहीं भी और रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपको सिर्फ लावा लावा मिल जाएगा। क्योंकि उसको जो भूसा जो होता है दोस्तों ना, तो भूसा उसको अलग करके आपको पैकेट में मिल जाएगा। नहीं, खासकर उसको इस्तेमाल करने का जो हम लोग मिथिलांचल में तरीका जो शादियों में ज़्यादातर अक्सर होता है, और बाकी ऐसे काज में होता है उसको, लेकिन शादी में इस्तेमाल करने का वजह वही है। क्योंकि धान का लावा जो है दोस्तों वो फूट जाता है, लेकिन ऊपरी सतह जो होती है उसका ना, भूसा, हम लोग जो भाषा में मिथिलांचल में भूसा कहते हैं, वो भूसा अलग नहीं होता है। तो अलग करने का उसका तरीका, हम हाथ से अलग करें तो अलग होएगा, एक्चुअली अपने आप वो अलग नहीं होता है। तो इसके लिए उसका वजह है ये कि शादी, जो पति पत्नी का रिश्ता एक होता है, तो शादी होता है तो शादियों में आपको इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे वो भूसा अलग नहीं होता है दोस्तों, उसी प्रकार से एक पति पत्नी का रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि कभी जीवन में एक दूसरे से अलग नहीं हो, इसी वजह से उसको इस्तेमाल किया जाता है। लावा फूट जाता है और वो ऊपर की जो भूसा होता है अलग नहीं होता है। तो वजह यही है, इसी वजह से उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो पति पत्नी का संबंध कभी अलग नहीं होना चाहिए, और शादी में उसको इसके लिए आपको इस्तेमाल किया जाता है। पानी में भिगोना, उसके बाद में उसको आग पे भूजना, भूज करके उसको लावा फूट जाता है, लावा दिखाई देगा, लेकिन ऊपरी सतह उसका जो है अलग नहीं होता है, एक दूसरे से जुड़ा रहता है। और इसी कारण से उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो जिस प्रकार वह लावा अलग नहीं हुआ है, ऊपरी सतह लावा दिखाई दे रहा है और भूसा अलग नहीं होता है, उसी प्रकार से एक पति पत्नी का संबंध, रिश्ता जीवन भर वैसे ही एक दूसरे से जुड़ा रहे। भाई लावा फूट जाए लेकिन ऊपरी भूसा जो होता है अलग अपने आप नहीं होता है, तो उसको कायम रहना चाहिए। और इस शादी के विधि में उसको इस्तेमाल करने का एक वजह यही है। तो भूसा अलग नहीं होना होता है, उसी प्रकार से पति पत्नी का एक संबंध जो है जीवन भर लोगों को अलग नहीं होना चाहिए। तो मेन वजह वही है। इसके लिए हम लोगों के मिथिलांचल में और अदर स्टेट में अगर ऐसा होता है, इस उपयोग किया जाता है या नहीं किया है, तो वो जानकारी हमें नहीं है दोस्तों। अगर हमारे जहाँ मिथिलांचल में हम लोगों को शादी में मंडप पे चारों साइड को घुमाया जाता है, और बेदी जहाँ होती है वहाँ पे लावा छीटा जाता है, धान का लावा को। तो वजह वही है जो कि उसको अलग नहीं किया जा सकता है, कभी भी अलग नहीं हो पति पत्नी का रिश्ता। जिस प्रकार से वो भूसा अपने आप अलग नहीं होता है, क्योंकि उसको कितना याचना होती है, जो कि पानी भिगोया गया, फिर उसको 1 दिन के बाद या कुछ घंटे के बाद उसको फिर आग पे भूज करके लावा फूटा जाता है। लावा फूटा, लेकिन वो पूरी हिस्सा जो है भूसा अलग नहीं होता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से यह पति पत्नी का संबंध है, रिश्ता है, जो अलग नहीं होना चाहिए। तो मैं कोई ऐसा कथावाचक नहीं हूँ, हमें जानकारी प्राप्त हुआ है, तो हम सोचे जो आप दर्शकों तक भी यह बात की जानकारी हो सकता है। हमसे बड़े बड़े ज्ञान लोग हैं, सबको जानकारी ऐसी बात नहीं है, सभी को हो सकता है, किसी को नहीं भी हो सकता है। फिर ये मैं चाहा चलो भाई आप लोगों तक भी ये जानकारी अवश्य पहुंचाया जाए। तो अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे या बात अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और लाइक ज़रूर करें।
सब्सक्राइब करें दोस्तों। और फिर हमें कोई ऐसी जानकारी अगर हमें प्राप्त होगी, हमें मालूम होगी, तो हम आपके पास ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे भी। लेकिन दोस्तों मैं कोई कथावाचक नहीं हूँ, तो इसके लिए आप इस बातों पर ध्यान मत दीजिए। कथावाचक जैसा कुछ हमें पंडित पुरोहित जैसा कुछ ऐसी बात नहीं है। ये हमारे संस्कार है। हम लोग मिथिलांचल के रहने वाले हैं और मिथिला का जो संस्कार है, जो परंपरा रीति रिवाज है, हम लोगों को शादियों में जिसको इस्तेमाल किया जाता है धान के अलावा को, उसके बारे में हम सोचे नहीं, आप दर्शकों तक भी यह जानकारी अवश्य पहुंचना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें। नमस्कार।